चलो फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपनी सामान्य गति के 3/4 रफ्तार से चलते हुए रमेश को घर पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है। रमेश को घर पहुंचने में सामान्य समय कितना लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? 3/4। हमेशा अगर व्यक्ति अपनी चाल घटाएगा तो उसको समय ज्यादा लगेगा, ऐसा ही हुआ है। अगर वो अपनी चाल बढ़ा देगा तो समय उसको कम लगने लगेगा। चाल और समय अपोजिट प्रोपोर्शनल होते हैं। चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, और समय बढ़ेगी तो समय बढ़ेगा, मतलब इसका चाल घट जाएगी। ठीक है, तो 3/4 का मतलब समझो सब लोग कि पहले अगर वो 4 की स्पीड से चलता था तो अब उसकी स्पीड 3 ही रह गई है। इसको ऐसे भी कह सकते हो, 3/4 का मतलब मान लो वो 8 पे हो, उसकी ओरिजिनल चाल तो हमको नहीं पता है, एक हिस्सा है। जैसे 3/4 बोला गया है तो 3/4 टोटल का 3/4 होता है, वो हमको पता नहीं कि वो 3/4 उसमें ये 3/4 है कि नहीं। लेकिन 3/4 का मतलब ये है कि टोटल 4 में से 3 हिस्सा, टोटल 4 में से 3 हिस्सा। मतलब अगर वो पहले 4 से चल रहा था तो अब वो 3 से ही चल रहा है। दूरी दोनों कंडीशन में सेम है, मतलब स्पीड का रेशियो 3:4 हो गया। टाइम का रेशियो इसका अपोजिट हो जाएगा। अब तो बिल्कुल याद ही हो जाना चाहिए। ठीक है, टाइम का रेशियो इसका अपोजिट हो जाएगा 4:3। मतलब अगर वो 3 से चलेगा तो उसको 4 घंटा लगेगा, अगर वो 4 से चलेगा तो उसको 3 घंटा लगेगा। ठीक है, शुरुआत में ओरिजिनल कौन सी है चाल? ये है 4 वाली। ओरिजिनल चाल कौन सी है? ये वाली है। तो ओरिजिनल टाइम कौन सा होगा? 3:4 वाला होगा, ये भी ध्यान रखना। ये नीचे वाला ओरिजिनल है, तभी तो वो 4 चलने के बाद वो 3 चलने लगा। ठीक है, यहाँ पे समय का अंतर कितना है? 1 और यहाँ पे समय का अंतर कितना है? 20 मिनट। तो 1 बराबर 20 मिनट, तो 3 ओरिजिनल टाइम पूछा है हमसे, ओरिजिनल रेशियो कितना है? 3। तो 3 बराबर 60 मिनट। 60 मिनट को हम लोग 1 घंटा भी कह सकते हैं। 60 मिनट को क्या कह सकते हैं? 1 घंटा। अब इतना सब लिखना नहीं है, आपको पढ़ते ही पढ़ते क्वेश्चन में पता चलना चाहिए कि 3/4 मतलब 3 पहले 4 से जा रहा था, अब 3 से जा रहा, अंतर कितना हुआ? 1 का हुआ। तो 1 बराबर जितना मिनट दे रखा है उसको करो, और फिर किसमें करोगे? कम वाले में। अगर उसने चाल कम की है तो कम वाले में करोगे, अगर वो चाल ज्यादा करेगा तो ज्यादा वाले में करना पड़ेगा। ठीक है, कम वाले में गुणा कर दो, तो 20 गुणे 3 किया होता तो सीधा सीधा आ जाता कितना? 60 मिनट। 60 मिनट, ये है बेसिक तरीका, बेसिक तरीका। ठीक है, एक्स से करोगे लेंदी होगा, रेशियो से करोगे आसान होगा। ये सीखने के लिए है, और समझने के लिए सीधा सीधा 20 मिनट, जितना भी मिनट हो उसको आप सीधा रेशियो में मल्टीप्लाई करोगे, किसमें? कम वाले में आंसर आ जाएगा। अगर यही 5/4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। इस नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ये आप ध्यान दे लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वैसे ही क्वेश्चन है। गिरी अपनी सामान्य गति के 4/7 से जाता है और स्कूल में उसको 30 मिनट देर से पहुंचने में लगते हैं। तो भैया अंतर देखना है तुरंत, कितने का है? 3 का है। तो 3 बराबर 30 मिनट, 1 बराबर 10 मिनट। गुणा किसमें करना है? जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर में गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 40 मिनट या 2/3 घंटे। 40 मिनट या 2/3 घंटे, और कुछ सोचना नहीं है। अगर सामान्य समय पूछा है तो 40 मिनट का 40 मिनट आंसर आएगा। अगर बढ़ा या घटा हुआ समय पूछेगा तो उसमें 7 का गुणा करना पड़ जाएगा। सामान्य समय पूछेगा तो ऊपर वाले में गुणा कर दोगे। और ये बिल्कुल क्वेश्चन जब 10-12 लगा लोगे तो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंतर देखा, 4 और 7 का अंतर कितना है? 3 है। 3 से इसको डिवाइड किया 10 मिनट, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया आपका आंसर 40 मिनट या 2/3 घंटे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे देखोगे, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बड़ा क्वेश्चन बनेगा, उसको भी करवाएंगे। लेकिन ये वाला जब तक नहीं सीखोगे तो वो फिर नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में है, गिरी एक बिंदु ए से सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकला, और गौतम बिंदु बी से सुबह 7 बजे। पहला व्यक्ति 6 बजे निकला है, दूसरा 7 बजे तक
तो ये देखते ही दिमाग में चीज आनी चाहिए कि पहला वाला 1 घंटे ज्यादा चला है, 1 घंटे ज्यादा चला है, ठीक है। बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटे से निकला, वे दोनों एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं, तो ए बी के बीच की दूरी अगर 100 किलोमीटर है तो कितने बजे दोनों मिल जाएंगे, कितने बजे दोनों मिल जाएंगे। अब एक फिगर बनाते हैं, ये दूरी हो गई 100 किलोमीटर की, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अब सुबह 6 बजे की बात करें तो अभी तो बी वाला जागा भी नहीं है, तो बी ए वाला 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे कब तक चलता रहा, अकेले 7 बजे तक चलता रहा, मतलब 1 घंटा उसने चला और 1 घंटे में वो चलता कितना है, 20 किलोमीटर। तो ये 20 उसने कवर कर दिया। अब 20 की दूरी बची है 80 किलोमीटर, 20 की दूरी 80 किलोमीटर बची है, 100 पूरी थी, जिसमें से ये 20 किलोमीटर चल चुका है और 7 यहाँ पे बच गए हैं। 7 बजे, 7 बजे बी भी चलना चालू करता है, उसकी चाल कितनी है, तो इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ए वाले की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ए इधर से इधर चलेगा और ये इधर से इधर चलेगा। जब दोनों साथ में चलेंगे तो हमने इससे पहले भी बताया है कि जब भी दो लोग अपोजिट चलते हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं, उनकी चालें जुड़ जाती हैं। दूरी कितनी है, 80 किलोमीटर, और दोनों मिल के चलेंगे तो 20 और 10 30 किलोमीटर उनकी चाल हो जाएगी। तो क्या निकल के आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो 8/3 या 2 सही 2/3 घंटे और लग जाएंगे, 2 सही 2/3 घंटे और लग जाएंगे। मतलब 7 बजे के बाद 2 सही 2/3 घंटे और लग गए। इसका मतलब 9/2/3 को जब आप मिनट में चेंज करोगे तो 40 मिनट आ जाएगा। 9:40 पर दोनों मिल जाएंगे, 9:40 पर दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें चेंज करना आना चाहिए और तुरंत आना चाहिए। 2/3 का मतलब 40 मिनट होता है, ठीक है। कैसे करते हैं, गुणे 60 करके करते हैं। जब भी मिनट से घंटे में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे, और घंटे से जब भी मिनट में चेंज करोगे तो 60 से गुणा करोगे। दोनों चीजें याद रखो और बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 2/3 तुरंत समझ में आना चाहिए कि 40 मिनट होता है। 1/3 तुरंत समझ में आना चाहिए 20 मिनट होता है। 1/4 15 मिनट होता है। 1/2 आधा घंटा होता है। ये छोटी छोटी यूनिट बिल्कुल पहचान में होनी चाहिए। 1/5 12 मिनट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात 6:7 है। मतलब अगर ये 6 से चलेगा तो ये 7 से चलेगा, अगर ये 12 से चलेगा तो ये 14 से चलेगा, ये 60 से चलेगा तो 70 से, 120 से तो 140 से। ये कुछ भी हो सकता है, बस ये अनुपात है 6:7 का। अगर दूसरी कार 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है, तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि 5 घंटे में 420 तो 1 घंटे में कितना, 84। 420/5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 84 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। कभी भी किसी नंबर को आप 5 से डिवाइड करते हो तो क्या करना चाहिए कि उसको आप नंबर को 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करने के बाद 0 हटा दो। 5 से डिवाइड करने का मतलब यही है कि आप 2 से गुणा करके 0 हटा दो। जैसे 42 को हमको 420 को 5 से गुणा करना था, तो हमने क्या किया, 420 को 2 से गुणा कर दिया, 840 आ गया और 0 हटा दिया, ठीक है। ये एक तरीका होता है। कैसे तरीका होता है, ऊपर नीचे आप जब 2 का गुणा करते हो तो यहाँ नीचे 10 बन जाता है और 0 0 कट जाता है, ठीक है। डिवाइड करने को नॉर्मल भी कर सकते हो, लेकिन ये छोटी छोटी एकदम से क्लिक होना चाहिए कि 420 को 5 से डिवाइड करोगे, अब पहाड़ा पढ़ रहे हो, 4×8 = 20, 4×4 = 20, ठीक है। तो ये टाइम लगता है, तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। इनकी चाल, पहले वाले की चाल किसकी है, अगर दूसरे की चाल है 84, अब दूसरे का अनुपात कितना था, 7 था, तो 7 अनुपात बराबर 84 है, तो 1 अनुपात बराबर 12 आ जाएगा। 12 7 84 होता है, ठीक है। टेबल याद होना चाहिए कम से कम 30 तक, 30 तक तो टेबल याद ही कर लो, है ना। बार बार उसको जब पढ़ोगे तो अपने मन से याद हो जाएगा। 12 7 84, यहाँ पे आया है 1 अनुपात का मान कितना, 12, तो 6 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे पहले वाले की चाल कितनी आ गई है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी कम चीजें लिखनी पड़ी उतना अच्छा है। और हम तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा रहे हैं, इसलिए ज्यादा चीजें नहीं लिख रहे हैं, समझाने पे ज्यादा गौर दे रहे हैं।
अपना पेन लेके बैठना, क्वेश्चन ना नोट करो चलेगा, लेकिन अपने मन से लगाने की कोशिश करो, ठीक है। लगाते रहो, कहीं पे फंसोगे तो बता रहे हैं, नहीं आएगा तो बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब तक खुद से पेन नहीं चलाओगे तब तक दिक्कत होती रहेगी, कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। छोटी छोटी चीजें खुद से समझना चालू कर दो। फिर क्या है क्वेश्चन, राजू x दूरी y गति से तय करता है, अगर वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे और तेज चला तो उसे 30 मिनट कम लगे, अगर वह 3 किलोमीटर धीरे चलता है तो 30 मिनट अधिक लगते हैं। ये क्वेश्चन तो हमने कल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन करवाए थे और बताया था कि फॉर्मूला याद कर लो इसका, कि क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बराबर S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 और S2 का अंतर मल्टीप्लाई T। ये क्वेश्चन कल हमने कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन करवाए थे और कहा था घर में प्रैक्टिस कर लेना चाहिए था। चलो देख लेते हैं क्या है। अगर वह 5 किलोमीटर तेज चले तो D बराबर 5 ज्यादा करने का मतलब पहले S होगा, अब 5 ज्यादा हो गया तो इसका मतलब S प्लस 5 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना है, 5 बढ़ गया है तो अंतर तो 5 ही है। समय कितना कम हुआ, 30 मिनट। 30 मिनट को आप 1/2 घंटे लिख सकते हो, 30 मिनट को आप 1/2 घंटे लिख सकते हो। दूसरी स्थिति में भी वही दूरी आएगी तो दोनों को बराबर कर सकते हो। फिर बराबर किया, कहा है अगर 3 किलोमीटर धीरे कर लो, मतलब उसकी चाल पहले थी जो कुछ उससे 3 किलोमीटर धीरे कर दिया। दोनों का अंतर कितना है, 3 है, मल्टीप्लाई समय कितना, 30 मिनट अधिक, मतलब वही 1/2 घंटा। 1/2 डिवाइड हो गया, S से S डिवाइड हो गया। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3S प्लस 15 बराबर, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5S माइनस 15। S को एक तरफ ले जाओगे तो 2S और 15 को एक तरफ ले जाओगे तो 30। 2S बराबर 30 तो S बराबर 15। स्पीड निकल के आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड निकल के आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको निकालना क्या है, दूरी निकालना है। चाहे आप इस वाले में रख दो, चाहे इस वाले में रख दो, वहां से निकल के आ जाएगा। चलो पहले वाले में रखते हैं, तो दूरी बराबर 15 गुणे 20। 20 कैसे आया, S प्लस 5 करोगे तो 20 हो जाएगा, बटे 5 है, गुणे 1/2 था, ठीक है। इस 5 से काट दिया 3 बार में और इससे काट दिया 10 बार में, आंसर हमारा आ गया 30 किलोमीटर। आंसर कितना आ गया, 30 किलोमीटर। जितनी जल्दी कैलकुलेशन कर लोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन आ जाएगा, वरना ये बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है। इसका फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कल ही हमने करवा दिए थे, आज भी एक क्वेश्चन हमने इसलिए करवा दिया कि उसका रिवीजन हो जाए। खुद से करके देखो, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो सीखो और घर में अपने से पेन चलाने की कोशिश करो। एक नोट, उसमें बुक का क्वेश्चन हमने भिजवाए थे, किसी ने लगाया नहीं होगा घर पे। चलो अगला क्वेश्चन है, राम और बाला क्रमशः 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से x से चलना चालू करते हैं। अगर वे एक ही दिशा में चल रहे हैं तो 7 घंटे बाद। देखो यहाँ पे हैं दोनों और दोनों इधर एक ही दिशा में चल रहे हैं। एक की गति है 4.5 और दूसरे की गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ही किलोमीटर प्रति घंटे में है, ठीक है। 7 घंटे बाद अब आप अपने से दिमाग लगाओ कि पहला व्यक्ति 4.5 चल रहा है और दूसरा 5 चल रहा है, तो ज्यादा तेज कौन चल रहा है, 5 वाला चल रहा है, और यही ज्यादा आगे भी निकलेगा। हर घंटे ये 0.5 किलोमीटर मतलब आधा किलोमीटर ज्यादा चल रहा है पहले वाले से, मतलब राम से ज्यादा चल रहा है बाला। कितना, 1 घंटे में 0.5। अगर 1 घंटे में 0.5 ज्यादा होता है तो 7 घंटे में कितना ज्यादा हो जाएगा, 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर आगे निकल जाएगा। जब एक ही दिशा में जाते हैं तो चालें घट जाती हैं और विपरीत दिशा में जाते हैं तो चालें जुड़ जाती हैं, ठीक है। एक ही दिशा में जा रहे हैं इसलिए चालें इनकी घट गई हैं, कितनी, 0.5, और समय कितना है, 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई 0.5 करोगे तो आंसर आ जाएगा 3.5। 3.5 सिंपल क्वेश्चन है, आना चाहिए। और देखो जब भी सिंपल क्वेश्चन आता है तो बात आ जाती है स्पीड की। पेपर में जितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं वो सब लोग कर लेते हैं,
लेकिन अगर आपकी स्पीड तेज है तो आप उससे बेहतर हो, अगर आप देर में कर रहे हो तो फिर फायदा नहीं है उसका। अगला क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 50 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। ठीक है, 50 मिनट में 4 किलोमीटर जाना चाहता है। यदि वह कुल समय कितना है, 50 मिनट है, कुल समय के 2/5 में, तो 50 का 2/5 कितना हुआ, तो ये हो गया 20 मिनट। कुल समय के 2/5 मिनट 2/5 समय में मतलब 20 मिनट में 1/8 दूरी, 1/8 टोटल दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, उसका 1/8 करोगे, आंसर आ जाएगा 0.5। मतलब वो 20 मिनट में केवल 0.5 ही जा पाया है। तो शेष समय में दूरी तय करने के लिए चाल बताओ। शेष समय बचा कितना है, आधा घंटा बचा है। 50 में से 20 मिनट ये लगा चुका है, शेष समय में 20 मिनट निकाल टोटल मिनट में 20 मिनट निकल चुके हैं, तो समय बचा हुआ है 30 मिनट, मतलब आधा घंटा। और दूरी कितनी बची है, 4 में से ये आधा किलोमीटर ही चला है, मतलब दूरी बची है 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर को आधे घंटे में जाना है, आधे घंटे का मतलब 1/2 घंटा, और ये 2 किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए। कितनी स्पीड होनी चाहिए, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 मिनट था, मिनट को हमने घंटे में चेंज किया तो आधा घंटा, और उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आप भी ऐसे नॉर्मल सोचो कि आधे घंटे में वो 3.5 किलोमीटर जाना चाहता है, तो 1 घंटे में उसको कितना जाना पड़ेगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, रवि साइकिल से 22 किलोमीटर प्रति घंटे से ए से बी जाता है। कोई दूरी है ए से बी, ठीक है, कि, किस स्पीड से जा रहा है, 22 किलोमीटर प्रति घंटे से, और वापस पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटे से आता है। एवरेज का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। अभी हमने बताया फॉर्मूला कि 2xy अपॉन x प्लस वाई, मतलब 7 + 29, तो ये आंसर हो गया हमारा 44 × 7, 44 × 7/29। अब इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में फंसाने के लिए आपके लिए क्या है कि वो पॉइंट में आपकी लड़ाई करवा देगा। अब आपको करना क्या है, 24 × 7 करना है, 44 × 7 करना है, उसके बाद 29 से भाग देना है, और 2 पॉइंट तक आंसर जरूर निकाल लेना है। 2 पॉइंट तक आंसर जरूर निकालना है। जब तक घर में आदत नहीं डालोगे तब तक पेपर में तो बिल्कुल निकालने से परहेज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए घर से ही आदत डालो कि इसको पॉइंट में निकालते कैसे हैं। 44 × 7 करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा है, बटे 29 कर देना है तो वो कर लेना। बस भाग तेज होना चाहिए। पहाड़ा भैया 30 तक कम से कम याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, क्योंकि अब पेपर जितने भी आ रहे हैं वो थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहे हैं, आपको समय कम मिलता है, इसलिए पहाड़ा 30 तक याद कर लो कम से कम। मतलब एक बार में क्लिक होना चाहिए, याद हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन 29 पंचे जैसे ही पूछा जाए आपके मन में 145 आना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है एक जहाज 6 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निश्चित दूरी तय करता है। 6 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटे से दूरी तय करता है। वह दूरी 3.5 नहीं है, 3 सही, 1/3 घंटे में तय करने के लिए, 1/3 का मतलब होता है 20 मिनट, ठीक है, जिसको हम लोग 10/3 भी कह सकते हैं। 10/3 घंटे में तय करने के लिए चाल क्या होगी, तो 6 घंटे में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 1 घंटे में 180, तो 6 घंटे में क्या, 180 × 6 मतलब 1080 किलोमीटर आ जाएगा। टोटल दूरी आप करोगे मल्टीप्लाई तो 1080 किलोमीटर आ जाएगा। इस 1080 किलोमीटर को आपको तय कैसे करना है, समय आपके पास है 10/3 घंटे, 10/3 घंटे। ये 10 और 10 कट गया और 3 इधर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 6 × 18 × 3, अब ये हो गया 108
108 गुणे 3 करोगे तो 324 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाना पड़ेगा, तब आप 1/3 घंटे में दूरी तय कर पाओगे, जितना वो 6 घंटे में 180 की चाल से कर रहा था। ठीक है, ये थे क्वेश्चन, लगभग 15-16 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे।